हेलो गाइस, वेलकम टू वीरीटी अकेडमी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 5 ईयर प्लान, यानी कि भारत की पंचवर्षीय योजना। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं दिल्ली पुलिस में, तो हमने सोचा क्यों नहीं इस टॉपिक को क्लियर कर दिया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पंचवर्षीय योजना सबसे पहले यूएसएसआर में लागू हुआ था, इस जोसेफ स्टालिन के द्वारा। पंचवर्षीय योजना को जोसेफ स्टालिन ने सबसे पहले यूएसएसआर में 1928 में लागू किया था। कब? तो 1928 में लागू किया था, जोसेफ स्टालिन ने यूएसएसआर में किया था। रसिया को उस समय यूएसएसआर ही बोला जाता है, यूनियन सोवियत रूस। आगामी 5 वर्षों के लिए देश के विकास की रूपरेखा का निर्माण करता है ये पंचवर्षीय योजना। ये जो 5 वर्षों के लिए रखा जाता है, ये 5 वर्षों में विकास देखता है देश के विकास के लिए और रूपरेखा का निर्माण करता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम मंजूरी एनडीसी देता है, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी देता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था। ये ध्यान रखिएगा इसमें कि जो पंचवर्षीय योजना है वो हमेशा 1 अप्रैल से ही शुरू होगा और अंत होगा 31 मार्च पे। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अंतिम 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। यानी कि अंतिम जो पंचवर्षीय योजना था वो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक था। भारत में पंचवर्षीय योजना के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, ये भारत में पंचवर्षीय योजना के पिता कहलाते हैं। भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई है। क्वेश्चन बन जाए भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई हैं, तो भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई है। अब है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका मॉडल था हेरोड डोमर मॉडल। इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना था और प्रथम में प्राथमिकता दी गई थी कृषि को। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ये तो हो गई प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और क्या क्या हुआ है तो वो देखिए पहले। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में 5 आईआईटी की भी स्थापना की गई थी। इसमें बांध प्रोजेक्ट भी बनाया गया था। बांध को जिसे आधुनिक भारत का मंदिर बोला जाता है, देखिए इमेज। आधुनिक भारत का मंदिर बांध को, जिसमें दामोदर नदी पर दामोदर नदी घाटी पर योजना बनाया गया था। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट बनाया गया। महानदी पर हीराकुंड प्रोजेक्ट बनाया गया और व्यास नदी पर व्यास प्रोजेक्ट बनाया गया। दामोदर नदी घाटी परियोजना, यानी कि दो आपको याद करना है, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट और महानदी पर हीराकुंड प्रोजेक्ट, ये आपको याद होंगे। अब चलते हैं आगे, देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था। तो ये रहा दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक हुई थी। बोला था ना 5 वर्षों के लिए होता है, तो 5 वर्ष आप ऐड करते जाइएगा, आता चला जाएगा। शुरुआत हुआ था 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है। इसका मॉडल था प्रशांत चंद्र महलनोबिस, जिसे हम लोग पीसी महलनोबिस कहते हैं। दूसरा मॉडल प्रशांत चंद्र महलनोबिस या फिर पीसी महलनोबिस पर आधारित था। इसमें प्राथमिकता दिया गया था उद्योग को। पहला में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था, दूसरा में उद्योग को दिया गया है। ये उद्योग यानी कि कंपनी को। इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसमें उपलब्धियां थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की। दूसरा में उद्योग से संबंधित है, उद्योग है तो यानी कि कंपनी, और कंपनी को इंडस्ट्रीज बोला जाता है ना। तो दूसरी में जो उपलब्धियां प्राप्त हुई थी वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की जो उपलब्धियां प्राप्त हुई थी वो प्राप्त हुई थी। वो देखिए कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं हमें। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो भिलाई थी, भिलाई जिसे छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसे यूएसएसआर के सहयोग से किया गया था। राउरकेला को किया गया था जर्मनी के सहयोग से। और दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, उसे ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। अब इसका ट्रिक देख लिए। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ये कर सकते हैं भीरादू। भीरादू क्या, जैसे कहते हैं ना बाइक को भीरादू, भीरादू यानी कि पहले भिलाई लिखिए, फिर राउरकेला लिखिए और फिर दुर्गापुर। भीरादू यानी कि एक्सीडेंट होता है तब क्या बोलते हैं, भिड़ा दिया, यानी कि भीरा दिया। उसके बाद क्या रहेंगे, इधर तो भीरादू हो जाएगा, भीरादू। और इधर इधर आइएगा तो यूजीबी, यू यानी कि तुमको कितना जीबी नेट मिला। तो तुमको कितना जीबी नेट मिला भाई, यूजीबी। यू हो जाएगा यूएसएसआर, जी फॉर जर्मनी और बी फॉर ब्रिटेन। तो इधर भिरादू, इधर यूजीबी, ये इसे याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। आधुनिक सांख्यिकी की जनक पीसी महलनोबिस को कहीं कहा जाता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है वो कोलकाता में स्थित है। इसे 1931 में स्थित किया गया था, या फिर स्थापना किया गया था 1931 में। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है।
अब चलते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की तरफ। इसका अवधि है 1961 से 1966 तक। अब कहेंगे इसमें तो टाइम नहीं दिया गया है। टाइम होगा हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक, इतना ध्यान रखिएगा। इसमें प्राथमिकता दिया गया था कृषि एवं उद्योग दोनों को। प्रथम में कृषि, द्वितीय में उद्योग, तृतीय में कृषि एवं उद्योग दोनों को दिया गया था। योजना असफल रही थी। असफल होने का जो कारण था वो था 1962 में चीन के साथ युद्ध। 1962 में भारत और चीन के साथ युद्ध। 1964 में पंडित नेहरू जी की जो मृत्यु हुई थी वो। 1965 में भारत पाक युद्ध, और 1965 में ही बंगाल में सूखा पड़ना। इन चारों के कारण जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो असफल हो गई थी। अब है चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका अवधि है 1969 से 1974 तक। आप बोलेंगे कि पीछे तो 1961 से 1966 तक था, तो 66 से शुरू होना चाहिए ना। लेकिन वो जो 4 कारण थे उनकी वजह से 3 साल में गैप हो गया पंचवर्षीय योजना में। तो ये क्वेश्चन बन जाए कि इस पंचवर्षीय योजना में 3 साल का गैप हुआ था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 साल का गैप हुआ था, क्योंकि तीसरा तो पूरा हो गया था 61 से 66 तक। 66 के बाद 3 साल का गैप हुआ, उसके बाद 69 से 74 तक शुरू हुआ था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आप बोल सकते हैं कि 3 साल का गैप हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल है अशोक रुद्र एवं एलन मात्रे। उद्देश्य था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, विदेशों पर निर्भरता कम करना और घरेलू उत्पाद को बढ़ाना। चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास भी मिला। वो देखिए क्या क्या था। इसरो की स्थापना 1969 में हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी 1969 में ही किया गया था। इसरो और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में क्वेश्चन बन जाए। इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो इसरो की स्थापना चौथी, देखिए ISRO, इसरो में कितने अक्षर है? 4, तो कौन सी पंचवर्षीय? चौथी में हो गया। इसरो, इसरो में 4 अक्षर, 4 मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। 1970 का ऑपरेशन फ्लोड हुआ था चौथी पंचवर्षीय में। भारत पाक का युद्ध 1971, ये भी चौथी पंच, एक 1965 में हुआ था, वो तीसरी में हुआ था, और ये इसमें हो गया चौथे में। 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था। ये तारापुर महाराष्ट्र में वो स्थित है, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन शुरू किया गया इसमें। इसरो ISRO, यानी कि 4 अक्षर, 4 यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑपरेशन ये पूछेगा नहीं, ऑपरेशन फ्लड, ये तो आपको पता ही होगा, 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था। तो आप इतने याद रखिए, इसरो की स्थापना और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना का अवधि 1974 से 1979 तक था। जनता पार्टी सरकार ने इसे 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया, इसलिए इसे 1974 से 1979 तक नहीं, 1974 से 1978 तक का 4 वर्षीय योजना बनाया गया। क्वेश्चन बन जाए कि इस पंचवर्षीय योजना को 4 वर्षीय योजना कहा गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना को 4 वर्षीय योजना कहा गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 वर्ष का गैप था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 5 वर्ष की जगह 4 वर्ष का योजना बनाया गया। मॉडल डीपी धर मॉडल पर आधारित था ये। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा कि गरीबी हटाओ का नारा कब और किसने, कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया, पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया था। इसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी हुआ। इसमें 1977 से 1978 तक काम के बदले अनाज योजना भी कहा गया। 1977-78 में काम के बदले अनाज योजना, ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, किस पंचवर्षीय योजना में और किसने दिया था। अब आता है छठी पंचवर्षीय योजना। इसका अवधि था 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा अब तक। इसमें आधुनिक व तकनीकी विकास पर आधारित था ये। इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड। तो नाबार्ड 12 जुलाई 1982 में स्थापना किया गया था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और ध्यान रखिएगा, नाबार्ड में 6 अक्षर है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि नाबार्ड 6 अक्षर, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना। नाबार्ड 6 अक्षर, छठी पंचवर्षीय योजना। इसरो 4 अक्षर, चौथी पंचवर्षीय योजना। वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम 1982 में ही आया था। ये तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा फिर ही, कि वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम 1982 में आया था। ये किस पंचवर्षीय योजना में थी? छठी पंचवर्षीय योजना में थी, जो 1980 से 1985 के बीच स्थित था। है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक का है। इसका उद्देश्य था खाद्यान्न को उत्पादन करना, रोजगार और गरीबी को दूर करना, और रोजगार प्रदान करना। इसमें प्राथमिकता दिया गया था आधुनिकीकरण और अवसंरचना को। इसको, आधुनिकीकरण को, अवसंरचना को। वो प्रमुख उपलब्धियां मान लीजिएगा, सेबी था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया।
ये भी 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था, वो 24 जुलाई 1991 को अपनाया गया। ये भी 7वीं पंचवर्षीय योजना में, और अन्य नाम इसका है एलपीजी नीति। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक था। मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को किया गया था। मिड डे मील की शुरुआत, मिड डे मील की शुरुआत जो 15 अगस्त 1995 में किया गया था, ये इम्पोर्टेंट बनता है, इसलिए इसको हमने हाईलाइट कर दिया है, ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाता है। इसमें वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया तथा बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया। ये अगर आप नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये मिड डे मील वाला आपको पता होना चाहिए कि मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे हमने स्टार मार्क किया है, आपको याद करना पड़ेगा वो। 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि है 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। इसमें प्राथमिकता दिया गया था सामाजिक न्याय को। मार्च 1988 किसान क्रेडिट कार्ड बनाया गया, जब 3 से 5 लाख रुपए का ऋण दिया गया था। यह पूछ लिया जाए किसान क्रेडिट कार्ड किस पंचवर्षीय योजना की देन है? ये 9वीं पंचवर्षीय योजना की देन है, जिसमें 3 से 5 लाख का ऋण दिया जाता है। पीएम ग्राम सड़क योजना जो 15 अगस्त 1999 को हुआ था, ये भी 9वीं पंचवर्षीय योजना को देन है। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो है 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। इसमें प्राथमिकता दिया गया था गरीबी, रोजगार, सामाजिक न्याय, सूचना का अधिकार 2005 और 2004 के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को। प्राथमिकता दिया गया था इन पांचों को, देखिएगा, गरीबी को, रोजगार को, सामान्य सामाजिक न्याय को, सूचना का अधिकार और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका अवधि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक है। ये मॉडल था सी रंगराजन मॉडल। इसका सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवाओं पर हुआ और उद्देश्य था समावेशी और सतत विकास। इसमें शिक्षा का अधिकार 2009 में आया था। वह 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका अवधि 2012 से 2017 तक था। ये लास्ट पंचवर्षीय योजना था, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना था। इसमें भी सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवाओं पर ही हुआ और उद्देश्य तीव्र समावेशी और सतत विकास था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। यह योजना आयोग के समाप्ति के समय रोक दी गई थी, यानी कि योजना आयोग जैसे ही समाप्त हुआ वैसे ही पंचवर्षीय योजना को भी रोक दिया गया था। अब इसमें हमने जो एमसीक्यू लगाया है वो देखते हैं, करते हैं, जिसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ऑप्शन डी, हरित क्रांति का संबंध तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था? तो आत्मनिर्भर होना ये चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था आत्मनिर्भर आत्मनिर्भरता या फिर आत्मनिर्भर बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 वर्ष का गैप था, युद्ध के कारण, बंगाल सूखा पड़ना, पाकिस्तान भारत युद्ध, चीन भारत युद्ध, इसी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 वर्ष का गैप दे दिया गया था। वहीं 5वीं पंचवर्षीय योजना को 5 वर्ष का ना करके 4 वर्ष का कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना को आगे बढ़ाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो अभी हमने पढ़ा लास्ट में क्या था, इस आयोग के खत्म होते ही पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया। तो योजना आयोग का खत्म हुआ, पंचवर्षीय योजना रोक दिया गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। योजना आयोग के खत्म होते ही पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया था। आगे है, अगला क्वेश्चन है, आगत निर्गत मॉडल पे आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो आगत निर्गत मॉडल पे आधारित जो पंचवर्षीय योजना थी वो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन सी, आगत निर्गत मॉडल पे 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। आज का आखिरी क्वेश्चन है, हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित कौन सी योजना आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था, वो प्रथम पंचवर्षीय योजना था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हेरोल्ड डोमर मॉडल पे प्रथम था। ये मान लीजिए एच पहला था हेरोल्ड डोमर मॉडल पे, दूसरा था पीसी महलनोबिस। पीसी पीसते किससे है? दोनों हाथों से पीसते हैं ना, दोनों से, यानी कि दूसरा, और दूसरा यानी कि पीसी यानी कि पीसी महलनोबिस। तो ये थे हमारे आज क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें, धन्यवाद।